प्रयाग में 3 कुंड है। समस्त भूमंडल का मध्य भाग है प्रयाग, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम था अजनाभ खंड। इस भूमंडल में सबसे पहले सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले, भगवान की कथा करने वाले भगवान अनंत हैं और श्रोता हैं सनकादि। इसीलिए भागवत में जब प्रसंग आता है भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का, उसमें सनकादिकों ने नारद जी को भागवत सुनाई कि नहीं? जिसमें सनकादि और भागवत सुन रहे थे भगवान अनंत से, तो नारद जी भी सुने, लेकिन नारद जी उस ज्ञान को भूल गए थे। लेकिन सनकादि उस ज्ञान को नहीं भूले। भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, भगवान का दिव्य ज्ञान है, हर किसी के अंदर ठहर नहीं पाता। और जहां ये ज्ञान ठहर जाता वहीं कल्याण होता है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है तो उसमें ऐसी व्यवस्था कर दो कि उसमें जल ठहरने लगे, और जब जल भरा उसमें हो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें उपजाऊ बनाई जा सकती कि नहीं? लेकिन जहां एक बूंद जल भी नहीं ठहर रहा है, वो भूमि कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले भगवान अनंत जब मृत्युलोक में व्याख्या करने के लिए आए, तो मृत्युलोक का जो मध्य भाग था, जिसको अजनाभ खंड बोलते हैं, हम लोग जब मां के गर्भ में उल्टे लटके थे तो नाभि में एक नाड़ा था, उसी से रस मिलता था और उससे पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हुआ है। उसी प्रकार सारे देवी देवता 1 महीना के लिए माघ में क्यों आते हैं? वहां लोग भजन पूजन करते हैं तो सारे भूमंडल के जितने मानव हैं सबको शक्ति मिलती, सबका कल्याण होता है। सारे देवी देवता वहां आते हैं। माघ मकर गत्र जब होई, तीर्थ पति आव सब। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इससे पवित्र भूमि कुछ नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी वहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसीलिए प्रयाग में दशाश्वमेध घाट भी है। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट बासुकीनाग के पास वहां है। वहां बासुकीनाग का भी है स्थान। वहां 3 कुंड है, अग्निकुंड, गार्हपत्य कुंड, आहवनीय कुंड। वहां 3 पुर हैं, प्रतिष्ठानपुर, अलकपुर और अक्षयवट। अक्षयवट तो दर्शन मिलता लोगों को, खुल गया दर्शन। अब पहले तो बंद था पर अब दर्शन खुल गया है। अलकपुर भी आप जानते हैं कि नहीं? प्रतिष्ठानपुर आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। अंतर क्या है कि हमारे देश में जब दूसरे देश के शासक आए तो सबसे पहले यहां तीर्थ स्थलों का नाम बदल दिए। नाम बदलने का भाव उनका था कि आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि यहां भी कुछ था। अरैल को जानते हैं? जमुना पार अरैल। अरैल का नाम है अलकपुर शास्त्रों में। अपभ्रंश के अरैल कर दिया। झूसी जानते हैं? झूसी का नाम था प्रतिष्ठानपुर, अपभ्रंश करके झूसी किया गया उसे। इसलिए पहले जो साधक लोग अभी भी जी जाते हैं, जिनको पता है, तो पहले अग्निकुंड का चिंतन, अग्निकुंड में स्नान, फिर गार्हपत्य कुंड में और फिर आहवनीय कुंड में। भारद्वाज इसलिए तो बैठे थे वहां उस भूमि में। तीर्थराज प्रयाग वही तो है। अब अग्निकुंड, गार्हपत्य कुंड, आहवनीय कुंड हम कहां जाने? मान लीजिए कोई हमारे साथ संत नहीं है, तो उसका बड़ा सरल मार्ग है, सरल उपाय है। क्या उपाय है? आप नहीं समझ पाते हो तो सबसे पहले यमुना में स्नान करो। यमुना में स्नान करने के बाद फिर गंगा में स्नान करो, और गंगा में स्नान करने के बाद फिर संगम में जाकर डुबकी लगा लो। समझ गए कि नहीं? आप इस क्रम से कर लो तो भी कल्याण हो जाए। लेकिन चूंकि हमको इन बिंदुओं के बारे में बोध नहीं, हम जाते हैं पर कभी ऐसा आज तक लोग ऐसा स्नान किए ही नहीं है। ये गलती हम लोगों की है, प्रवक्ताओं की है। माघ में इतने बाड़ लगे, सब जगह माइक लगे, बोले को कह सके प्रयाग प्रभाव
गोस्वामी जी की चौपाई बोलते रहेंगे बस दान करो दान करो। काहे का दान करो भाई? किस चीज का दान? अरे दुर्गति का दान हो जाए ऐसा कुछ बताओ ना। दान तो वैसा हो जिस दान से दुर्गति का नाश हो, बल्कि दान ऐसा ना हो कि दान से दुर्गति और हो जाए। एक बात ध्यान रखना, दान से दुर्गति का नाश भी होता है और दान से दुर्गति होती भी है। गीता में भगवान ने कहा है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक दान से आपका कल्याण होगा। हम किसको दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, किस कार्य के लिए दे रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी है प्रयाग की भूमि। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यह है प्रयाग। ऐसी प्रयाग की भूमि में जब भगवान शंकर का अनादर हुआ था, दक्ष के सेवकों के द्वारा भगवान शंकर वहां से आए, तो दक्ष ने कहा था इस अधम को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब बगैर शिव के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, तो श्री गणेश कौन करे? तो दक्ष उसका श्री गणेश किया था हरिद्वार कनखल गंगा के तट पर। सबके लिए आमंत्रण पत्र, लेकिन भगवान शंकर के लिए न कोई यज्ञ में स्थान और न कोई आमंत्रण पत्र। सती को सारा प्रसंग समझाया। जब सती जाने की जिद की, भगवान शंकर शांत हो गए। और सती भी ये बहाना चाहती थी। सती भी ये चाहती थी कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मैं शरीर का त्याग कर सकूं। शरीर त्याग का बहाना ढूंढ रहे थे। अब भगवान शंकर से जीत करके जब सती चलती हैं, तो एक बात ध्यान रखना, कोई बात नहीं, वो देवियां हैं, देवियों को कुछ कहना अपराध होगा, जो करें ठीक है, अच्छी बात। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, ध्यान रखिए, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमान। इस संसार में दुख तो है, पीड़ा है, कष्ट है, कोई अनादर अपमान करता है तो, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जिसको अपना मानते हुए अपमान करे तब।